बाबर आजम कप्तान रहेंगे या नहीं, फैसला आज हो जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी से टीम मैनेजमेंट की मुलाकात। एशिया और वर्ल्ड कप में टीम की कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट पेश। बाबर आजम भी नेशनल क्रिकेट अकेडमी पहुंच गए। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी से अहम मुलाकात करेंगे। ज़का अशरफ कौमी कप्तान को पीसीबी हेडक्वार्टर ले गए। क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल, भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग। इंडियन बल्लेबाजों का कीवी बॉलर पर लाठी चार्ज, 2 विकेटों के नुकसान पर 341 रन बना लिए। विराट कोहली के शानदार 117 रन, रोहित शर्मा 47 रन बनाकर आउट, शुभमन गिल 79 रन बनाकर रिटायर्ड हुए। श्रेयस अय्यर की जारहाना बल्लेबाजी क्रीज पर मौजूद। भारतीय बैटर विराट कोहली ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। तेंदुलकर का वनडे में सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोहली वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे करियर की 50वीं सेंचुरी बनाई। इससे कबल ये एजाज साबिक भारतीय स्टार बैटर सचिन तेंदुलकर के पास था। तेंदुलकर ने वनडे में 49 सेंचुरियां स्कोर की। स्मॉग की शिद्दत में इजाफा, पंजाब में सॉफ्ट स्मॉग लॉकडाउन लगाने की तजावीज़ तैयार। बुध को तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद रखने पर गौर। हफ्ते के रोज़ मार्केटें, जिम, सिनेमा, थिएटर और फैक्ट्रियां मुकम्मल बंद करने की तजवीज़। बड़ी शाहराहों के ट्रैफिक सिग्नल्स पर गाड़ियों के इंजन भी बंद रखने की तजवीज़ पर गौर। फ़िज़ाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा, सूबाई दारुल हुकूमत फिर दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 रिकॉर्ड। आलूदा फ़िज़ा में सांस लेना भी दुश्वार, बीमारियों में इजाफा। तिब्बी माहिरीन की सांस के मरीजों को एहतियात की हिदायत। ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया है तो नजरसानी दायर कर दी। सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं, कोई हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा क्योंकि नजरसानी ज़ेरे इल्तिवा है। आप अब भी ये सच नहीं बताएंगे कि किसने नजरसानी का कहा था। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, मुझे किसी ने नहीं कहा था। शेख रशीद का जवाब, क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है? नजरसानी की दरख्वास्त आ जाती है, फिर कई साल तक लगती ही नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील। अदालत ने शेख रशीद की नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। मजीद समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। जब खड़े होने की बारी आती है तो सब भाग जाते हैं। हम खुद के ही दुश्मन बन चुके। आप अपने मुल्क से मुखलिस नहीं, मजीद खिदमत करने का मौका मिलेगा तो ऐसी खिदमत करेंगे। पहले धरने के हक में बयानात दिए, अब अदालत आकर कह रहे हैं कि हम केस नहीं चलाना चाहते। जिसे बुलाया और वो ना आए तो कमीशन उसे गिरफ्तार भी करा सकता है। 60 दिन के अंदर कमीशन की रिपोर्ट आएगी, उसे देखेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन पेश किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये TORs 1 हफ्ते में शामिल कर लेंगे। हुक्मनामे का मतन। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने हिंदुस्तान में अक़लियतों के इस्तेहसाल से मुतालिक तफसीली डोज़ियर लॉन्च कर दिया। भारत के खिलाफ डोज़ियर में अक़लियतों की इबादतगाहों की पामाली से आगाह किया गया। मुसलमानों, ईसाइयों और बाकी मज़ाहिब की इबादतगाहों की बेहुरमती के वाक़यात शामिल। भारत में तारीख़ी मसाजिद हमलों की जद में है। मणिपुर में सैकड़ों गिरजाघरों को जलाया गया। भारतीय हुकूमत अक़लियतों के खिलाफ मुजालिम जारी रखे हुए है। हिंदुस्तान आर्मी कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। बैनुल-अक़वामी बरादरी को मुतालबा करना चाहिए हिंदुस्तान इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी बंद करे। डोज़ियर का मतन। भारत खित्ते में तसादुम और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। RSS भारत में अक़लियतों को मुसलसल निशाना बना रही है। इंसानियत का इस्तेहसार करने वाला भारत खुद को कैसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा कर सकता है? अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे पड़ोसियों को अपना तर्ज़-ए-अमल तब्दील करना होगा। हम मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरआज़्म हैं।
पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर उभर रहा है। बैनुल-अक़वामी अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। मौसमियाती तब्दीली से निमटना किसी एक मुल्क के लिए मुमकिन नहीं। गजा में इसराइली बर्बरियत की मिसाल नहीं मिलती। बेगुनाह फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का कोई जवाज़ नहीं। दुनिया को कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला हल करना होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का मार्गला डायलॉग से खिताब। हमें अपने लिए इक़्तिदार नहीं, खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। बुग़्ज़, हसद, गंदी ज़बान और नफ़रत ने मुआशरे को गंदा किया। बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। नून लीग ने गवादर, कोयटा, यौब समेत सब इलाकों के बारे में सोचा। इन लोगों में और हम में कुछ तो फ़र्क है। कहाँ गई वो तब्दीली? अवाम को पूछना चाहिए। अवाम को बिजली के महंगे बिलों से आज़ाद करना चाहते हैं। नवाज शरीफ का कोयटा में वर्कर कन्वेंशन से खिताब। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। आम इंतखाबात के हवाले से बलूचिस्तान में तैयारियों पर मुशावरत। सूबे में पार्टी को मज़ीद मजबूत और फ़ाल बनाने के हवाले से भी गौर। बिलावल भुट्टो से अच्छे ताल्लुकात थे और हैं। वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बजाय हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम सब अपने गिरबानों में झांकें और तज्ज़िया करें। उम्मीद करता हूँ सियासी रहनुमा और स्टेक होल्डर्स माजी से सबक हासिल करेंगे। जिसे अवाम वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे उसे कबूल करेंगे। अगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने तो सब कबूल करेंगे। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मिलकर बलूचिस्तान को खुशहाल बनाना है। शहबाज शरीफ की कोयटा में मीडिया टॉक। लश्करी रईस सानी को नून लीग में शमूलियत की दावत। मुस्लिम लीग नून की पेशकश पर जल्द फैसला करेंगे। असूली फैसला किया है कि इस सियासी अमल का हिस्सा बनेंगे। लश्करी रईस सानी की गुफ्तगू। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अक़लियती विंग के ज़ेर एहतमाम दिवाली की तक़रीब। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने केक काटा। बलूचिस्तान की तरक्की के बगैर पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। गवादर पोर्ट की मुकम्मल फ़आलियत से ख़त्ते में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। आइंदा कौमी असम्बली में ख़वातीन की ख़ुसूसी नशिस्तों के लिए बलूचिस्तान से भी नामज़दगियाँ यकीनी बनाई जाएंगी। मरीम नवाज का खिताब। MQM राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास आज शाम 6 बजे तलब। सदारत कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। आम इंतखाबात में पार्टी की पॉलिसी मंशूर और उम्मीदवारों के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। मुत्तहिदा के कारकुनों का इतवार को जनरल वर्कर्स इजलास भी तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत बहाल कर दी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जमानत बहाली की दरख्वास्त गैर मौसर करार। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब की गिरफ्तारी डालने पर दरख्वास्त गैर मौसर हो गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला जारी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केसेस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 17 नवंबर तक तौसीए। चेयरमैन PTI की अहलिया की जानिब से कोई वकील अदालत पेश ना हुआ। कोई आया नहीं है तो समाअत फिर जुम्मे को रख लें। अदालत के रिमार्क्स। केस की मजीद समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज। 2018 में अदलिया मुखालिफ तकारीर पर नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त शहरी अदनान इकबाल ने दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात कम ना हो सकीं। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर रखा था।
इसराइली फौज का गजा के अल-शिफा हॉस्पिटल पर हमला, हॉस्पिटल में मरीज, तिबी अमला और हज़ारों फ़लस्तीनी महसूर। बिजली और ईंधन की अदम दस्तयाबी से नौज़ायदा बच्चों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। इसराइली बमबारी से शहदा की तादाद 11,000 से तजावुज़, 4,660 बच्चे और 3,000 से ज़ायद ख़वातीन भी शामिल। बमबारी से 71 मसाजिद भी शहीद, इमारतें मलबे का ढेर, ख़ानदानों के ख़ानदान ख़त्म हो गए। इंसानियत की दुश्मन इसराइली फौज के जबर की तमाम हदें पार, सेहूनी फोर्सेस की जारहियत से हर तरफ तबाही। इसराइली फौज के मुहासरे में हॉस्पिटल के अंदर इज्तिमाई कब्र, मुहज़्ज़ब दुनिया की पहली मिसाल। गजा का अल-शिफा अस्पताल फ़लस्तीनी शहदा की सबसे बड़ी इज्तिमाई कब्र बन गया। हॉस्पिटल के सहन में बनाई गई इज्तिमाई कब्र में 179 फ़लस्तीनियों को दफन किया गया। इसराइली फोर्सेस का हमास की पार्लियामेंट समेत सरकारी इदारों और फ़लस्तीन के तीसरे बड़े पनाहगज़ीन कैंप अल-शाताई पर कब्जे का दावा। हमास ने दावे को झूठी दास्तान करार दे दिया। तबाह हाल इमारतों पर ख्याली कब्जे का इसराइली दावा फतह की नाकाम कोशिश है। हमास गुजरांवाला में देरीना दुश्मनी 5 जाने ले गई। कश्मीर रोड पर मुल्जिमान ने गाड़ी पर फायरिंग करके 5 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाशें कानूनी कार्रवाई के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस, मोहसिन नकवी ने आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली।